बिल्कुल गैर मुनासिब बयान है जी। चौधरी साहब को ये बयान नहीं देना चाहिए था, और ख़ास तौर पे इस मौके के ऊपर जिस वक्त फवाद चौधरी को गैर कानूनी तरीके से सिर्फ उसके सच बोलने के ऊपर, उसकी दलेरी के ऊपर उसको उठाया गया हो, तो ये बिल्कुल नामुनासिब था। आज अच्छी पेशरफ्त हुई है, जिस्मानी रिमांड की जो एक्सटेंशन थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। कल इंशाअल्लाह ताला फवाद चौधरी को बेल मिल जाएगी। चौधरी साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, वी लव यू फवाद चौधरी। साहब ये बताइएगा, एक तरफ निगरान जो सेटअप है इसको लंबा करने का प्लान किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आपके लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, फरूक हबीब पे भी मुकदमा हुआ, तो आप पीटीआई को सर्वाइव करने के लिए क्या प्लान है जब तक निगरान सेटअप लंबा किया जा रहा है, और आप कैसे पीटीआई कैसे सर्वाइव करेगी, इस हवाले से क्या लाया मजा? अच्छा, पहली बात तो ये है कि पंजाब पुलिस को जो है ना, उस FIR के ऊपर एक अपनी हतक इज्जत का दावा जरूर दायर करना चाहिए। वो कह रहे हैं निहत्ता फरूक हबीब जो खड़ा हुआ था, सारी सबने वीडियो दी हुई है, उस निहत्ते फरूक हबीब ने पंजाब पुलिस का फेंटा लगाया, उनसे डकैती की, उनकी तो इज्जत मिट्टी में मिला के लग दी। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा के कि इतनी कमज़ोर बुज़दिल पंजाब पुलिस है कि एक अकेला फरूक हबीब ने उनके साथ ये कर दिया। फरूक हबीब अच्छा दलेर आदमी है, और एक गैर कानूनी तरीके से हाई कोर्ट के जज के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए, आपको पता है, आप लोग बहुत सारे आप में से हाई कोर्ट को भी कवर करते हैं, 3 दफ़ा जज साहब ने 2 टोक फैसला दिया था कि फवाद चौधरी को मेरे सामने पेश किया जाए, और जज की हाई कोर्ट की रूलिंग को, इस फैसले को की खिलाफ वर्जी करते हुए, खुल्लम खुल्ला गैर कानूनी तरीके से खिलाफ वर्जी करते हुए उसको लाहौर से बाहर ले जा रहे थे। इसलिए फरूक हबीब ने वहां पे उनको रोकने की कोशिश की थी। वो एक जज के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी को सपोर्ट कर रहा, मतलब अपनी अदलिया के साथ खड़ा हो रहा था। सिर्फ फवाद चौधरी नहीं, वो अपनी अदलिया के साथ खड़ा हो रहा था। कैसे हम करेंगे? देखो, मुझसे कल भी किसी ने सवाल पूछा कि जी ये तो बड़े मुश्किल हालात हैं, तो वो और भी लिस्टें बन रही हैं, तो आपको उठा लिया जाएगा। ये हमारे लिए कोई तज्जुब की बात नहीं है। जिस वक्त हम ये फैसला कर रहे थे ना असेंबलियां तोड़ने का, उस वक्त हमें लोगों ने ये कहा था कि देखें आपके ऊपर फिर जुल्म होगा। ये सामने देखते हुए, समझते हुए ये फैसला किया गया। ये जरा कान खोलकर सुन लें आप जो डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचते हुए हमने ये फैसला किया था, समझते हुए कि ये खतरा है कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयां की जाएंगी। लेकिन 2 रास्ते थे हमारे पास। एक, अपने आप को महफूज रखने के लिए, अपने से खतरा बचाने के लिए हम असेंबलियां चलाते रहें और निज़ाम को चलते रहने दें, या दूसरी तरफ मुल्क डूब रहा है, वहां पे सिर्फ तहरीके इंसाफ के चंद लीडर्स की बात नहीं है, वहां असद उमर और फवाद चौधरी के सिर्फ गिरफ्तार होने की बात नहीं है, उधर 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। अगर उस मुस्तकबिल को बचाने के लिए हमें तकलीफ से भी गुजरना पड़ता है, तो इंशाअल्लाह ताला मर्दों की तरह उस तकलीफ का भी मुकाबला करेंगे। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।